जय हिंद दोस्तों, आपको अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं जो कि आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके दोस्तों आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों शिफ्ट का दोस्तों एनालिसिस को लेकर आया हूं जो कि एकदम रियल और ऑथेंटिक है। दोस्तों आप लोग एनालिसिस को फुल वॉच कीजिएगा ताकि जिस किसी विद्यार्थियों का अगले दिनों में आपका परीक्षाएं हैं वो उसी के बेस से आप थोड़ा प्रिपेयर हो सकते हैं। किस टॉपिक से आपका कुछ प्रश्न देखने को मिल रहा है, किस टॉपिक से नहीं, तो उस टॉपिक को थोड़ा आप लोग देख के आइएगा। और ऐसे भी क्वेश्चन की आप रिपीट हो रहे हैं और जिन विद्यार्थी का आज भी परीक्षा था वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो आप करेक्ट आंसर किए हैं या इनकरेक्ट है वो भी आप जान सकते हैं इससे एनालिसिस से। तो चलिए आइए अब हम लोग बिना देरी के अब जल्दी से स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों आपको हर परीक्षा, हर गवर्नमेंट परीक्षा जितने भी सभी का दोस्तों एनालिसिस हमारे इस चैनल में दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नील नदी कौन से महाद्वीप में स्थित है। जो कि आपका नील नदी है वो आपका काफ़ी लंबी नदी है, बहुत लंबी नदी। तो किस महाद्वीप में? आपका अफ्रीका महाद्वीप में। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप विश्व की सबसे लंबी नदी है ये। इसकी लंबाई दोस्तों आपका लगभग 6650 किलोमीटर है नील नदी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ना। अगला प्रश्न आपका क्या है? धुआं मुक्त भारत के प्रथम राज्य कौन सा है ना? आपका हिमाचल प्रदेश। देखिए धुआं मुक्त, जहाँ धुआं नहीं है उस राज्य में, मतलब वो योजना से शुरू किया उस राज्य में आपका धुआं मुक्त करने का, तो आपका हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया। अगला देखिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य है। तो देखिए उसमें से आपका था, ऑप्शन में आप देख सकते हैं कौन सा था। तो इसमें से एक कल्लू है, किन्नौरी है, कद्दी है, उसके शिमला ये ईटीसी, उसके बाद औरों भी है। इस सब से जो भी होगा तो ही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन के बेस पे आपका ये कोई प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों आपके लिए ना। देखिए आपका 1498 में भारत की समुद्र मार्ग की खोज किसने की। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपका कल भी पूछा गया था, कल भी शायद आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि ये आपका समुद्री मार्ग की खोज किसने की, ये आपका पूछा गया था। तो आपका पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा ने दोस्तों आपका 1498 इसमें भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा गया था। कौन ना? आपका वास्को डी गामा। जैसे आप लोग प्रश्न देखते हैं भारत की खोज किसने की, तो आपको वास्को डी गामा आप लोग बताते हैं। तो वास्को डी गामा ने दोस्तों 1498 ईस्वी में खोजा था। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका है गैलिलियस लॉ की खोज कब कहाँ हुई थी। तो आपका दोस्तों गैलिलियस लॉ की खोज आपका दोस्तों 1808 में खोजा गया था। 1809 में दोस्तों इसका प्रकाशित किया गया था, 1809 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके लिए कि कौन सा रिट में कोर्ट कहता है कि कैदी को पेश किया जाए। कौन सा केस? तो देखिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 और 226 के तहत भारत में दोस्तों 5 रिट, तो पाँचों रिट में सुप्रीम कोर्ट को प्रतिपादित मतलब जारी किया दोस्तों ये पाँचों रिट से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है ना, चीफ ऑफ जस्टिस को कौन हटाया जा सकता है। चीफ ऑफ जस्टिस को कौन हटा सकता है। तो आपका देखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए केयर का एंटोनिम्स क्या है। तब केयरलेसनेस हो जाएगा, केयर का एंटोनिम्स। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की लोकेशन आपका क्या? नॉर्थ साउथ डिग्री दोस्तों, इसका लोकेशन नॉर्थ साउथ डिग्री। अगला देखिए अगला आपका क्या है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा में घर किस शेप में था। ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वहाँ कालीबंगन में जो घर थे किस शेप के थे। तो आपका आयताकार, त्रिभुजाकार, इसी मतलब किस, आप लोग दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद एक प्रश्न था राजस्थान के डांस के बारे में, वहाँ कौन सा डांस है। तो गरबा ये सब होता है राजस्थान। उसके बाद देखिए मातृशक्ति उद्यम स्कीम
किस राज्य का है? मातृशक्ति उद्यम स्कीम। तो आपका हरियाणा राज्य का दोस्तों आपका 2022 से 2023 के बीच में है। चलिए अगला प्रश्न आपका है T20 वोमेंस वर्ल्ड कप 2020 कहाँ हुआ था? तो T20 कौन? T20 वोमेंस वर्ल्ड कप 2020 तो आपका दोस्तों 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच में हुआ था। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में देखिए आपका 2020 का भी प्रश्न देखने को मिल रहा है। इस बार दोस्तों परीक्षा जो जीके का प्रश्न थे उसमें दोस्तों थोड़ा टफ किया गया है। जीके के प्रश्न मैथ ये सब थोड़ा नॉर्मल ये थे, जिस तरह मॉडरेट पूछे जा रहे हैं तो उसी के बेस पे है। अगला देखिए, अगला आपका फीफा अंडर-17 निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नहीं हुआ था? तो ये दोस्तों देखिए फीफा आपका हुआ था 13 अप्रैल से 22 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 2022 को हुआ था और दिल्ली में नहीं हुआ था दोस्तों। उसमें ऑप्शन में आपका दिल्ली होगा तो दिल्ली में नहीं हुआ था। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए क्या है? आपका निम्नलिखित में से कौन हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य तो आपका उसमें ऑप्शन के बेस था, तो ऑप्शन में आपका था कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यही ऑप्शन के बेस पे दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का, तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका NH3 होते हैं, NH3 अमोनिया का। उसके बाद आपका क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एक क्रॉप है। तो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति आपका क्या न, गेहूं और चावल हो जाएंगे, गेहूं और चावल। अगला देखिए, व्हिच टाइप ऑफ सोयल इन फाउंड ऑन द लिवर प्लेटेस? तो आपका काला सोयल दोस्तों, काली मिट्टी दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए क्या है ना, आपका न्यूट्रल पीएच मान क्या होते हैं? न्यूट्रल पीएच मान, तो देखिए न्यूट्रल पीएच मान कितना होता है? तो न्यूट्रल तो आपको उदासीन वो आपका 7 होता है। देखिए 7 से कम होने से वो आपका अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा होने से वो आपका क्षारीय हो जाएगा। न्यूट्रल वो आपका 7 होगा। उसके बाद कुमकुम मोहंती को कौन सा अवार्ड 2005 को दिया गया था? तो आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो नाटक के नृत्य के क्षेत्र में शायद संगीत और नृत्य के क्षेत्र में। उसके बाद था डोमोलिस का साइनोनिम्स क्या है? तो आपका इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है ना, आपका एनम एजुअम योजना किस राज्य में हुआ? तो आपका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने दोस्तों तमिलनाडु में ये योजना शुरू हुआ था। यहाँ का मुख्यमंत्री आपके MK स्टालिन है। उसके बाद हेमा मालिनी को 2002 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो आपका फिल्म फेयर अवार्ड दोस्तों, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था हेमा मालिनी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि आपका समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल आपका 14 से आपका 18 के बीच में दोस्तों समानता का अधिकार है। उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्कीम किस राज्य से लॉन्च किया गया है? तो आपका केरल राज्य से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्कीम केरल राज्य सरकार ने। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ना आपका उड़ीसा में स्थित है दोस्तों चिल्का झील। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? आपका रविंद्र कुमार हो जाएंगे दोस्तों, नवीन ESIC के रविंद्र कुमार। उसके बाद है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपका इसका जो आपका 1757 को हुआ था कौन? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। उसमें दोस्तों सिराजुद्दौला हार गया था। इसका सांभर झील कहाँ स्थित है? ना आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में सांभर झील। उसके बाद आपका है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो आपका दोस्तों 74%। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड
तो इसका दोस्तों NH4OH होते हैं, NH4OH होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी आज का शिफ्ट हुई है सभी का दोस्तों जीके के थोड़ा थोड़ा एनालिसिस को लेकर हम आए हैं, और एकदम करेक्ट और ऑथेंटिक जितने भी विद्यार्थियों से पूछे गए हैं वही आपको बताए गए हैं दोस्तों। बाहर से एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के इसको देखिए, और वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।